दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। इसमें मुख्य रूप से धाराएं 420 धोखाधड़ी, 120B साजिश के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी शामिल है। आरोप है कि रेलवे के टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। शर्तें इस तरह तय की गयी कि कुछ विशेष पक्षों को लाभ मिला, साथ ही सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति का गलत आवंटन भी हुआ। कोर्ट का यह फैसला एक बड़ी जनहित याचिका और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का परिचायक माना जा रहा है। लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि है। 120B है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप तय होते ही कोर्ट ने सभी आरोपियों से पूछताछ की कि क्या वे खुद को दोषी मानते हैं। सभी ने स्वीकारोक्ति से इनकार किया और मुकदमे का सम्मान करने का फैसला किया। IPC की धारा 420 के अंतर्गत अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है, जो कि धोखाधड़ी के गंभीर दायरे में आता है। ये मामला भ्रष्टाचार की वह गंगा है जो बिहार के राजनीतिक इतिहास में कई बार उथल पुथल ला चुका है। राजनीति के गलियारों में इसका असर कैसे पड़ेगा, ये भविष्य में ही साफ होगा। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी जोरदार रही। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम बताया। दूसरी ओर RJD नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। लगातार जारी बयान बदल रहा है, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रदर्शन की नई लड़ाई का संकेत है। इस मामले में अदालत के निर्णय का नतीजा और उससे उत्पन्न राजनीतिक गतिशीलता देश तथा राज्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकती है। न्यायालय के मामले में हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायालय के आदेश में हमें किसी तरह का इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय अपना काम करता है। IRCTC के होटलों के निर्माण और संचालन के लिए जारी टेंडरों में कथित रूप से नियमों का उल्लंघन किया गया। कई दस्तावेजों और गवाहों के हवाले से सामने आया कि टेंडर शर्तों में बदलाव कर एक विशेष पक्ष को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार का दुरुपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सरकारी खजाने में व्यापक नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसियों ने आरोपितों पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने सार्वजनिक दायित्व का दुरुपयोग कर अपना आर्थिक स्वार्थ साधा किया। जांच एजेंसियों ने आरोपियों पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने सार्वजनिक दायित्व का दुरुपयोग कर अपना आर्थिक स्वार्थ साधा है। देखिए, जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार और साजिश की धाराएं भी लगाई हैं। ये पहली बार नहीं है जब IRCTC जैसी संस्था से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार की चर्चा हुई, लेकिन इस केस की गहराई, आरोपियों की पहचान और राजनीतिक प्रभाव इसे खास बनाते हैं। यहाँ धारा 120B के तहत साजिश का दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
इससे संबंधित साक्ष्य और दस्तावेजों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर भ्रष्टाचार का कोई भी काम किया है तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त दंड कानून के अंतर्गत मिलेगा। देखिए, ये उनका जो कहना है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उस भ्रष्टाचार को छिपाने का ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा है। लेकिन बिहार और देश की जनता उनके भ्रष्टाचार को अच्छे तरीके से जानती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता इसका माकूल जवाब उनको देने वाली है। इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी व्यापक है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये मामला राजद सहित कई पार्टियों की छवि को प्रभावित करने वाला है। राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनने के साथ ही ये केस जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे राजनीतिक दमन करार दिया है, वहीं समर्थक इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। कोर्ट के फैसले और आगे की कार्रवाई पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। यह मामला भारतीय चुनावी रणनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और व्यवस्था के कड़े कदमों का उदाहरण है। भारतीय कानून व्यवस्था के भीतर दोषी पाए जाने तक सभी को निर्दोष माना जाता है और इस प्रक्रिया में न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सबसे अहम होती है। इस केस से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और सजा के लिए कोर्ट और जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। IRCTC होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। लालू परिवार ने अपनी राजनीतिक सफलता के साथ साथ कई बार चुनौतियों का सामना किया है। इस केस के चलते उनके राजनीतिक भविष्य और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। पार्टी की मजबूती और उनका जन समर्थन इस मामले में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता के लिए ये एक बड़ी परीक्षा है। समाज में भ्रष्टाचार विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और जनता दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। IRCTC मामले में आरोप तय होना इस बात का संकेत है कि कानून के दायरे में सभी समान हैं, चाहे नेता हो या अधिकारी, कोई भी न्याय से ऊपर नहीं। ये फैसला प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करेगा और भविष्य की राजनीतिक एवं सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने वाला उदाहरण बनेगा।